हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी मदर एंड सन रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का तासुल खैरियत होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और बात होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम ये नीला। वैसे अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे से लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस, आप भी जो इंडिया से खबर और न्यूज़ निकल के आ रही है कि ताइवान ने 10 बिलियन की फैक्ट्री लगाने का फैसला किया, और वो भी धुलेरा का, जो स्मार्ट सिटी इंडिया का जो न्यूज़ बन रहा है ना, हमने देखा था उधर। अच्छा, ये अभी न्यू न्यूज़ है, अभी देखते हैं इस वीडियो में है क्या। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम इसके 3 2 1 स्टार्ट। चीन को जो बिल्कुल पसंद नहीं था, अब वो ताइवान करने जा रहा है। चीन के बगल में स्थित एक छोटा सा देश ताइवान आज पूरे दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई कर रहा है। चिप्स की बढ़ती डिमांड के चलते अब अमेरिका, जापान जैसे देश भी चिप प्लांट का तेजी से विस्तार कर रहे हैं, और अब इस रेस में भारत भी शामिल हो चुका है। भारत में गुजरात और असम में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने के लिए हाल ही में ताइवान ने अब एक बहुत बड़ी घोषणा की है। लगभग 91,000 करोड़ रुपीस का निवेश होगा। 2026 से चिप का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 50,000 से ज्यादा वेफर का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि हर साल लगभग 300 करोड़ चिप का प्रोडक्शन होगा जब एक बार ये फुल फ्लेज मॉडल में अपने आ जाए तब। अब ताइवान की ये कंपनी TSMC जो है चिप बनाती है, इन्होंने बताया कि ये गुजरात में 2 प्लांट लगाएंगे, एक सानंद में और दूसरा धुलेरा में, धुलेरा SIR में स्पेसिफिकली। तीसरा प्लांट ये असम में बनाया जाएगा, लेकिन अभी वो पूरी तरह से प्लान नहीं है। धुलेरा का प्लांट ताइवान की मदद से ही पूरी तैयार किया जाएगा। इस प्लांट के तैयार हो जाने के बाद देश के इंजीनियर्स को भारत से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वरना स्थिति आज ऐसी है कि ताइवान में लेबर शॉर्टेज काफी ज्यादा है, और इनकी ये शॉर्टेज को पूरा करते हैं भारत के हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल पीपल। गुजरात सरकार ने भी 2022 से लेकर 2027 तक के सेमीकंडक्टर नीति बनाई है, और इस नीति के वजह से ही आज परिणाम ऐसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज गुजरात में आ रही है। इसके अलावा अमेरिकन कंपनी माइक्रोन भी अपना सानंद में प्लांट लगाने जा रही है। 2027 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अलावा जापान और थाईलैंड की भी कंपनियां अपने चिप प्लांट को डाल रही है। जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, तो वही थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। ये लोग 7,600 करोड़ रुपीस की लागत से गुजरात के सानंद में 1.5 करोड़ चिप बनाएंगे हर दिन, और इससे इजीली 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और 60,000 लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी। हमारा टाटा ग्रुप भी, टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी असम में 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जहां पर लगभग 5 करोड़ चिप्स हर दिन के बनाए जाएंगे। सो बस अगर इसी तरह के एग्रेसिव प्लान हमारे कंटिन्यू रहे और सब कुछ एज पर प्लान चलता रहा, तो भारत को ग्लोबल हब ऑफ सेमीकंडक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए। पहले गाइस, यहाँ पे वीडियो हो गई एंड। तो ये था वीडियो। तो अम्मा जी, ये 10 बिलियन का जिस तरह प्रोजेक्ट था, जिस तरह के भाई ने टाइटल पे लगाया हुआ था, तो ये खाली धुलेरा स्मार्ट सिटी में नहीं, ये मतलब इसका प्रोजेक्ट किसी और सिटी में भी लगाया जाएगा, जिस तरह भाई कह रहे थे। तो जिस तरह मतलब भाई कह रहे थे, अम्मा आप देखें ना कि मतलब इंडिया किस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है, और मतलब कैसे माल कर रहा है कि ताइवान आके मतलब इतने पैसे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी इंडिया में आके। देखे ना इंडिया को सोचा है ना, उसे पता है मैं जाऊंगा, मेरी ये मतलब जो प्लांट लगा रहा है तरक्की करेगा, आगे निकलेगा, आगे बढ़ेगा। इधर तो जहर और किसी मुल्कों में तो है कुछ नहीं है। इंडिया जैसा आगे आगे बढ़ रहा है तो और कंपनियां आएंगी और प्लांट इधर लगेंगे। और सबसे पहली बात ये कि वहाँ पे लोगों को रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा। अब जो लोग बाहर चले जाते हैं इंडिया से, उधर क्यों बेरोजगारी काम, इसी वजह से काम है कि उधर प्लांट लग रहे हैं। बेरोजगारी कम हो रही है, दिन पर दिन कम हो रही है। अब जैसे न्यू जो धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, अब इसके अंदर ये प्लांट वगैरह लगाए जाएगा। कितने लोग भाई कह रहे थे 30-40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा कुछ इस तरह तादाद में, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में साइंटिस्ट और इंजीनियर काफी मात्रा में वहाँ पे हैं, क्योंकि उधर लोगों ने काफी ज्यादा इस चीज में तालीम हासिल की हुई है। जब जारी बात है, दरखास्त नहीं होंगी, लोग आगे पीछे जाएंगे, फिर यही बात है ना। और इससे मतलब वहाँ पे लोगों को रोजगार इस तरीके से मिलेगा बहुत। और भाईजान कितने कह रहे थे दिन में कितनी चिपें बन के तैयार होंगी? 5,000 कुछ 70,000 अच्छा, 70,000 कुछ इसी तरह 1 लाख की तादाद में, अगर हम गलत भी हो सकते हैं, अभी मुझे वाज़ह याद नहीं है, कुछ इसी तरह। अब जब तक आगे फ्यूचर में ये बन जाएगा सारा कुछ, मतलब ये चीजें, तो फिर इंडिया को मतलब कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह ये चीजें छोटी छोटी नहीं है, ये इंडिया के लिए बड़ी बड़ी चीजें हैं। जिस तरह मतलब इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है और बाहर से कंपनियां आके मतलब इधर
इंडिया में लगा रही हैं, डेरे डाल रही हैं, तो ये इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में फायदा होने वाला है। बिल्कुल, और लोगों को भी सपोर्ट होगी, क्योंकि जो लोग बेरोजगार होते हैं, जो इतनी पढ़ाई हैवी कर रहे होते हैं, उनको मतलब रोजगार मिल जाएगा। हाँ यही तो वो बात दूसरे है मुल्कों मामा में जी, उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो बात है मामा, यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना हाँ, आपसे, मतलब वही उनको ना। ज़रूरत ही नहीं, जब इनको इधर ही इतना काम मिल बिल्कुल। जाएगा और सैलरी भी इन जैसी कंपनीज में काफ़ी अच्छी होती है और बहुत बड़ी सारी बात है। तवान से कंपनी है वहाँ पे, दरअसल कंपनी इसलिए लगा रही है क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स वगैरह की थोड़ी बहुत कमी है, तो हाँ, बिल्कुल। उनको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा एक इंडिया देश, जहाँ पे मतलब उन लोगों को पता था कि यहाँ पे साइंटिस्ट इंजीनियर बहुत सही लोग इधर पाए हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में इसलिए मतलब इन लोगों ने इधर प्लांट लगाने की सोची है, बिल्कुल। बस इंडिया को भी फायदा है और तवांग को भी फायदा है। दोनों ये तो मुल्कों बात को फायदा है। यही तो हाँ, बात है ना वही जी। ना, इंडिया को क्योंकि ज्यादा फायदा होगा। हाँ इंडिया को पता है, इंडिया की ये चिप वाली ये चीजें मतलब बनेगी। मानी ये जो हाँ, मोबाइल पे आज हाँ, चीजें हाँ, लगती है, चीजें चिप, जो लगती हैं, ये ये फायदा नहीं है आसपास ये आजकल। जरूरत की चीजें, ये फ्यूचर है जरूरत है ना ना। इन चीजों आप का। मोबाइल, ये चिपें वगैरह, ये चीजें आजकल चल रही हैं हाँ ना, इनमें लगती इसमें होती बगैर है, गुजारा नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कुछ इसी हाँ, तरह की चिपें हाँ, बनाते हाँ, हैं बिल्कुल, चीजें बिल्कुल, कंपनियों ये में। तो है ना, ये तभी तो ये मुल्क आगे तरक्की करते हैं, आगे निकलते हैं, जो सोचते हैं इस तरह की चीजें हम आज, हाँ यही तो तभी ये बात, मुल्क तरक्की करते हैं, वही ऐसे ना, मुल्क कभी नहीं तरक्की कर सकते। यही बात है ना, इंडिया बस आने वाले वक्तों में सारों को पिछाड़ देगा। तो गाइस आप लोग एक अपनी से कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।